सभी बिहारी और भारतीय 4 चक्का वाहन ऑनर के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने कभी अपने वाहन चोरी का एफआईआर दर्ज करवाया है तो देख लीजिए तस्वीर को। अगर आपका वाहन नेपाल चल रहा था तो देख लीजिए तस्वीर को, क्योंकि नेपाल में भारतीय वाहन के खिलाफ जो सख्ती बढ़ाई गई है उसमें फिर से 2 4 चक्का वाहन को जब्त किया गया है। तस्वीर देख लीजिए, नंबर मिला लीजिए, एक दिल्ली नंबर है, एक बिहारी नंबर है। पहली खबर यह है। दूसरी खबर यह है कि नेपाल में भारत के सीमा में आने से पहले ही जहरीले चाइनीज सेब को वहां के सशस्त्र बलों ने जब्त कर लिया है। जो सूचना है, 3 पिकअप जब्त किया गया है। और दूसरी बड़ी सूचना यह है कि भारतीय क्षेत्र के जो वहां के विश्वस्त लोगों ने बताया है कि भारतीय क्षेत्र के सोहरवा साथ ही लालबंदी के क्षेत्र से वह भारत में प्रवेश करने वाला था, लेकिन सशस्त्र बलों ने पकड़ लिया है। तो 2 बड़ी खबर है कि 2 भारतीय 4 चक्का वाहन को जब्त किया गया है, साथ ही 3 पिकअप जहरीले चाइनीज चीन का सेब को जब्त किया गया है। जो भारत में भी बाजारों में जगह जगह आप चाइनीज सेब देख लेंगे, खरीदते हुए लोगों को भी देख लेंगे कि वे लोग बड़े शौक से चाइनीज सेब को खरीद लेते हैं और गर्व से खाते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है ये कितना जहरीला और खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। बालेंद्र सरकार आने के बाद, हालांकि उस देश के लिए अच्छी है, मैं बालेंद्र सरकार के इस कदम का सराहना करता हूं। मैं 100 रुपए के भंसार का सराहना नहीं करता हूं। मैं 8 किलोमीटर तक आप बैन किए हैं, 8 किलोमीटर के बाद इसका मैं सराहना नहीं करता हूं। आप 25-30 किलोमीटर था वो कीजिए, 100 रुपए का जो भंसार था उसको खत्म कीजिए, कम से कम 5000 भी रियायत दीजिए कि 5000 के लोग, भाई हम लोग भी आते जाते हैं, के लोग आते जाते हैं, तो बेटी के लिए, बहन के लिए सहने से लेकर के जाते हैं, उसका भी ख्याल रखिए। इस संबंध पर प्रहार कीजिएगा तो जनता आपको सबक सिखला देगी। लेकिन बालेंद्र जी, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने अवैध रूप से अपराधियों द्वारा, दबंगों द्वारा, बाहुबलियों द्वारा, रसूखदारों द्वारा भारतीय वाहन को जो वहां रख करके इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ आपका कदम का मैं सराहना करता हूं। इसलिए इस खबर को जान लीजिए कि बालेंद्र सरकार आने के बाद नेपाल में अवैध रूप से रखा गया भारतीय वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। लगातार वाहन जब्त हो रही है। इसी कड़ी में बर्दीवास नगर क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। बता देते हैं, बर्दीवास क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। 2 भारतीय नंबर प्लेट वाली कार को पकड़ी गई, जिसे जब्त कर कस्टम कार्यालय को सौंपा गया है। महोत्तरी जिला के बर्दीवास नगर पालिका क्षेत्र में, यह भी महोत्तरी जिला में ही कामयाबी है, महोत्तरी जिला के सशस्त्र बल लगातार एक्शन में है। हालांकि इस बीच एक खबर नहीं आ रही है, डीआईजी थपलिया जो मधेश के थे उनकी खबर भी नहीं आ रही है, और अंदरूनी बहुत सारी बातें हैं जो बाद में खबर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हम बता दें कि अब सख्ती बढ़ा दी गई है। लगातार ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है, तस्करों से मिली भगत का ऑडियो वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारी बातें सामने आ रही है, ऑडियो वायरल हुआ था। तो अब सख्ती बढ़ा दी गई है और महोत्तरी जिला के जो सशस्त्र बल है वो लगातार एक्शन मोड में है। तो हम आपको बता दें कि महोत्तरी जिला के बर्दीवास नगर पालिका क्षेत्र में पुलिस और संबंधित विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 2 संदिग्ध कार को पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई वार्ड संख्या 3 स्थित करे भोगटे पुल से लगभग 500 मीटर उत्तर बीपी हाईवे सड़क खंड पर की गई है। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि उक्त नंबर प्लेट जान लीजिए, क्रमशः बिहार का नंबर जान लीजिए, BR21 AC 4761, BR21 AC 4761 और दिल्ली नंबर जान लीजिए, और दिल्ली का नंबर जान लीजिए। दिल्ली का नंबर का जो वाहन है 2DL2 CQ 7816, एक बार फिर जान लीजिए, DL2 CQ 7816 लावारिस हालत में खड़ी मिली है। और किस लिए खड़ी मिली आप समझ सकते हैं, लगातार अपराध होता रहा है और भारतीय वाहन चोरी करके नेपाल भी चला जाता रहा है, वहां वैसे वाहन इस्तेमाल सर पर दौड़ता रहा है, और बड़े बड़े तीसमार खान नेताजी को कौन रोके भाई। लेकिन अब तो बालेंद्र सरकार है, एक्शन मोड में है पुलिस, जिसमें वाहन पर संदेह कराया। जांच के दौरान वाहन को जब्त कर लिया गया। यह बड़ी खबर है कि 2 भारतीय वाहन को जब्त किया गया है। इससे पहले भी कार को जब्त किया गया था, कई स्कूटी वगैरह जब्त करने की बात सामने आती रही है, और लगातार हमारी नजर भी है कि कितना वैल्यूएशन होगा। लेकिन यह जान लीजिए कि सोहरवा बॉर्डर पर जो धूप की लकड़ी पकड़ी गई थी, उसके बाद हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, शायद उन्हें कहीं तस्करी का कोई सामान नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब शायद उनके नजर में सब कुछ शांति है। लेकिन जिस तरह से नेपाल के सशस्त्र बल अब पकड़ रहे हैं, अगर उसको देखा जाए तो क्या वो मुंबई और दिल्ली से सीधा फ्लाइट से जा रहे थे या आ रहे थे, ऐसा तो है नहीं। अब 3-3 पिकअप आ रहा था तो सशस्त्र बल नेपाल को पकड़ लिया। इसलिए मैं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने जवानों को सतर्क कीजिए, अपनी जवानों की संख्या बढ़ाइए, अपनी ड्यूटी को और मुस्तैद कीजिए,
तमाम जो विंग है वो देखिए, और भी खुफिया तंत्र है साहब, आप कहां हैं, विभिन्न खुफिया तंत्र आप कहां हैं, आपकी उपलब्धि क्या है, आप भी जरा देख लीजिए। निश्चित रूप से अगर आप सब मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से तस्करी पर बिल्कुल लगाम लग जाएगी। लेकिन आम लोग, आम महिला, आम पुरुष अगर अपने सामान को खाने के लिए ले जा रहे हैं, करकुट मेहता में ले जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये कश्मीर का बॉर्डर नहीं है, ये भारत नेपाल का बॉर्डर है। आपकी ड्यूटी यहां ज्यादा सख्त है, कड़ी है, कांटो भरी है, क्योंकि कश्मीर में आपको पता है कि गोलियां चलानी है। यहां भारत नेपाल का मैत्री संबंध है, आपको देखना है कि तस्कर है या आम लोग है। आम लोग की पहचान खुद हो जाती है, वो कभी कभी सामान लेने आते हैं। तस्करों की पहचान खुद हो जाती है कि गरीबों का किस तरह से इस्तेमाल करता है और सारा दिन खेप ढुआता रहता है। नजारा हर जगह देखने को मिल जाएगा। खैर, इस वक्त ये बड़ी खबर है कि नेपाल में 2 भारतीय वाहन को, एक दिल्ली नंबर, एक बिहारी नंबर को पकड़ा गया है, जब्त किया गया है। दूसरा, भारत में जो चाइनीज सेवा आ रहा था उसको बॉर्डर से पहले ही, प्रवेश करने से पहले ही महोत्तरी के सशस्त्र बलों ने 3 पिकअप चाइनीज सेब को जब्त कर लिया है। इन 2 बड़ी खबर के साथ साथ हम आपको बता दें कि नेपाल में इस वक्त हलचल है। हम अन्य बड़ी खबर के साथ भी हाजिर हो सकते हैं। मेरी खुशी सिर्फ इतनी है कि मैं चाहता हूं कि नेपाल के लोग सुख में रहे, नेपाल के बॉर्डर इलाके और अंदर के लोग सुख में रहे। बहुत सारे बुलडोजर के नाम पर भी वहां त्राही त्राही है। नेपाल आंदोलनकारियों का देश है, वहां की जनता किसी को सत्ता देती है, लेकिन अगर गड़बड़ होता है तो खारते गिरने लगता है। लेकिन बालन सरकार की अब पहल तस्करी को लेकर सख्त हुआ है मधेश में भी, क्योंकि काफी ऑडियो वायरल हुआ था तस्करी से मिली भगत का। एक महतो जी पर साथ कार्रवाई हुआ है, हम नहीं जानते हैं, डीआईजी पर क्या हुआ नहीं पता है, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी बातें आ रही है जिसे बोलना ठीक नहीं है। फिलहाल इस खबर में मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल, आगे देखते रहिए और जो भी बड़ी खबर होगी उसके साथ हम हाजिर होंगे। तो देखते रहिए जनता का पत्रकार।